नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका द ऑफिसर सीरीज़ में। और आज मैं आई हूँ डीसीपी महेश चंद जैन सर से मिलने के लिए और इनके स्ट्रगल्स, इनकी कहानी जानने के लिए। ये संभालते हैं आर्थिक राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था को। आज इनका विजन जानेंगे कि आखिर ट्रैफिक में इंदौर नंबर 1 कैसे आएगा। हम इनके स्ट्रगल्स, इनकी जीवनी, इनका सब कुछ जानेंगे और इतने अप एंड डाउन की बाद भी वो यहाँ तक पहुँच गए हैं, उसकी पूरी जर्नी को आज हम उन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। तो मेरे साथ मौजूद हैं डीसीपी महेश चंद जैन। हेलो सर, कैसे हैं जी आप? नमस्कार, अच्छा हूँ। सर, मैं जानना चाहती हूँ आपका सिविल सर्विसेज की तरफ झुकाव कैसे आया? 1983 में श्री विजय सिंह साहब ग्वालियर के कलेक्टर थे और कलेक्टर का पद क्या होता है, कलेक्टर का काम क्या होता है, वो कितना परिवर्तन कर सकते हैं। जब पहली बार उनका नाम सुना तब विचार आया कि सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए। मैं उस समय पॉलिटेक्निक कर रहा था, सिविल इंजीनियरिंग से। बाद में मैंने फिर बीए किया, एमए किया और सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की। सर, इतने पद आप यहाँ डीसीपी आज पोजीशन पर हैं, उसके पहले कितने पदों पर आप आसीन रहे हैं? मैंने पहली बार पीएससी दी, पहली बार में मैं डीएसपी के रूप में चयनित हुआ और तब से लगातार मैं सीएसपी, एडिशनल एसपी, कमांडेंट, एसपी और वर्तमान में डीसीपी के पद पर पदस्थ हूँ। लगभग मध्य प्रदेश के सभी संभागों में मैं काम कर चुका हूँ, ग्वालियर चंबल संभाग को छोड़कर, क्योंकि ग्वालियर मेरा गृह जिला है। तो मेरे अभी तक की सेवा अवधि मध्य प्रदेश के विभिन्न संभागों में पूरी हो चुकी है। सर, इतने सारे काम होते हैं, अलग अलग सेक्शंस में आपको काम करना पड़ता है, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो अलग अलग सेक्टर्स की अलग अलग होती हैं, तो कितना समय लग जाता है समझने में? ज़्यादातर तो जितनी भी सेवा रही वो फील्ड पदस्थापना रही है। तो फील्ड पदस्थापना अमूमन सभी जगह एक जैसी चुनौतियां रहती हैं। कई जगह थोड़ी बहुत परिवर्तन अवश्य रहता है, परंतु मेरी जो फील्ड पदस्थापनाएं रही हैं वो ज़्यादातर ऐसे स्थानों पर रही हैं जो सांप्रदायिक दृष्टि से अति संवेदनशील थे, चुनौतीपूर्ण थे। तो अधिकांश समय एक जैसी परिस्थितियों में काम करने का मौका मिला है और मेरे सभी वरिष्ठ और साथी अधिकारियों के सहयोग से हम अभी तक जो संभव था अच्छा कर पाए हैं। सर, सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम होता है, एक लंबी अवधि होती है, उसमें 1 या 2 महीने का प्रोसेस नहीं होता, एक लंबी अवधि होती है जिसमें आपको पूरा जर्नी को कवर करना होता है। तो क्या उसमें कभी आपको ऐसा लगा कि छोड़ दूँ, या फिर लैक ऑफ इंस्पिरेशन या मोटिवेशन रहा हो? जहाँ तक इंस्पिरेशन का प्रश्न है, मैं अपने परिवार में पहला व्यक्ति हूँ जो शासकीय सेवा में आया। सिविल सर्विसेज के लोग जो तैयारी करते हैं, निसंदेह बहुत सारे लोग हैं, मतलब बहुत बड़ी संख्या है जो उसके योग्य होती है, परंतु सफलता कुछ ही लोगों को मिल पाती है। ऐसा नहीं है कि जो सफल नहीं हुए वो उसके योग्य नहीं थे। तो हमेशा हमको एक समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए कि मैं कितने साल तक इसके लिए कोशिश करूँगा और मेरा बैकअप प्लान क्या है, मेरे पास प्लान बी क्या है कि यदि मैं इसमें सफल नहीं हो पाया तो मैं दूसरा क्या काम कर सकता हूँ। इसके बारे में हमको अवश्य एक बार विचार करके रखना चाहिए। और व्यक्तिगत मेरा अनुभव है जो मैंने अपने आसपास देखा है कि हम कई बार अपने जीवन में जो कर सकते थे वो नहीं कर पाते, क्योंकि हमने अपने जीवन का जो सबसे ऊर्जावान समय था वो केवल एक सिविल सर्विसेज में जाने के कारण ख़त्म कर दिया। बिल्कुल, आपने रियलिटी चेक दिया है सर सारे स्टूडेंट्स को। सर, अब आप परिवार की आपने इसमें बात की, तो अगला क्वेश्चन मेरा परिवार को लेकर ही होने वाला है। आप एक सिविल सर्वेंट हैं, आने का समय तो आपका निश्चित होता है कि आपको 9 बजे ऑफिस रिपोर्ट करना है तो करना है, बट जाने का समय आपका कभी निर्धारित नहीं होता। तो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का बैलेंस कैसे हो पाता है? बैलेंस बिल्कुल नहीं हो पाता। बिल्कुल पुलिस की नौकरी में तो अगर कोई आदमी ये कहे कि मैं अपनी पर्सनल और ऑफिशियल लाइफ में बैलेंस कर पाता हूँ, विशेषकर उन अधिकारियों के लिए जो फील्ड पदस्थापना में रहे हैं। चूँकि मैं डीएसपी से शुरू हुआ तो डीएसपी, एडिशनल एसपी और इवन एसपी,
मैं अधिकांश समय 3 साल के लोकायुक्त के पीरियड को छोड़कर मैं अधिकांश समय फील्ड में पदस्थ रहा हूँ। और जब आप फील्ड में पदस्थ रहते हो तो आप चाहकर भी अपने परिवार के साथ न्याय नहीं कर पाते। ये वास्तविकता है। अगर कोई कहे कि मैं बैलेंस कर लेता हूँ तो मेरे विचार में वो सत्य नहीं है। बिल्कुल सर, आप आर्थिक राजधानी, एक सबसे व्यस्ततम शहर का ट्रैफिक संभाल रहे हैं। स्वच्छता में हम नंबर 1 हैं, अब अगला हमारा है कि हम ट्रैफिक में नंबर 1 रहे हैं, तो आपका विजन क्या है उसको करने के लिए? मैं यातायात डीसीपी बनने से पहले पुलिस अधीक्षक पश्चिम इंदौर था, जो बहुत बड़ा और चुनौतीपूर्ण चार्ज था। उसके बाद जब मध्य प्रदेश शासन द्वारा इंदौर और भोपाल में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू शुरू की गई तो सबसे पहले मैं डीसीपी जोन बना, परंतु मैंने कमिश्नर साहब से अनुरोध किया कि मेरी ट्रैफिक में काम करने की इच्छा है और मैं उनका धन्यवाद भी दूंगा कि उन्होंने व्यक्ति सा प्रयास करके मेरा डीसीपी ट्रैफिक के पद पर पदस्थापना करवाई। सामान्यतः एक बड़ा ही नकारात्मक जुमला हम इंदौर के यातायात के बारे में सुनते हैं। लोग कहते हैं कि अगर इंदौर में गाड़ी चला ली तो हिंदुस्तान में कहीं भी गाड़ी चला लो। इस जुमले को गलत साबित करने की भावना के साथ मैं ट्रैफिक डीसीपी के पद पर आया। अथाह चुनौतियां हैं, समस्याओं का अंबार है, उसके बावजूद भी हम क्या कर सकते हैं और हमको कोशिश करना चाहिए, और इसी भावना के साथ हम अपनी टीम के साथ प्राणपण से काम कर रहे हैं। यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए हमने अपने 3 सूत्र वाक्य सुगम, सुरक्षित और सुखद यातायात, हमारा लक्ष्य सुगम, सुरक्षित, सुखद यातायात रखा है और इन्हीं 3 शब्दों पर दिन प्रतिदिन हम हमारी टीम के साथ लगातार प्रयास कर रहे हैं। सर, आप अपने आदेशों के कारण, जो आप आदेश पारित करते हैं, आप हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। आपका न्यूज़ आता है महेश चंद जैन ने ऐसा आदेश पारित किया है, आप हमेशा उसमें, तो ऐसे आदेश, ऐसी क्रिएटिविटी कहाँ से आती है? आज पिछले 6.5 महीने से रोज ट्रैफिक में कुछ नया कदम हम बढ़ाते हैं। बिल्कुल। हमने अपने साथी अधिकारियों को बोला कुछ सोचो और कुछ नया करने की कोशिश करो। नए से मतलब कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं। अगर हमने एमजी रोड को ठीक किया तो आगे कुठारी मार्केट को कैसे कर सकते हैं, जेल रोड को कैसे कर सकते हैं, या 60 फीट रोड पे कैसे जा सकते हैं। तो रोज़ कुछ जब आप बेहतर करने की कोशिश करते हैं, जब आप उसमें डूब जाते हैं, जब आप उसकी चिंता करते हैं, चिंतन करते हैं, तो रोज़ कुछ ना कुछ नया आता है। कई बार जो ऐसा लगता है, जो मेरे विशेषकर एसपी के रूप में जो आदेश थे, समय परिस्थिति के अनुसार मुझे लगता है ये ज़रूरी है और सही है। बहुत बार लोगों को उनको उसमें भी कुछ आलोचना या गलत ढूंढने का मौका मिलता है। अपना अपना विवेक है। मुझे जो उचित लगा मैंने किया, जो जैसी उसकी व्याख्या करना चाहे वो उसके लिए स्वतंत्र है। बिल्कुल। सर, मैं एक चाहती हूँ कि आप उन एस्पिरेंट्स के लिए मैसेज दें जो सिविल सर्विस एस्पायर कर रहे हैं। सबसे पहली चीज जो मैं पहले भी इसके बारे में कह चुका हूँ, असंभव कुछ भी नहीं है। असंभव कुछ भी नहीं है, लेकिन सिविल सर्विसेज, विशेषकर जब हम यूपीएससी की बात करते हैं, जब हम यूपीएससी की बात करते हैं तो यूपीएससी देना अलग बात है और उसमें सफल होना एक दूसरी बात है। तो सफलता के लेवल पर कितनी योग्यता की आवश्यकता होती है, क्योंकि 5 उंगलियां जैसी हम कहते हैं कि एक से नहीं होती। बिल्कुल। हर व्यक्ति का दिमाग का स्तर उतना नहीं होता। तो हमको जो हमारी अपनी क्षमताएं हैं, जो हमारा मैं उसको जो भी इंटेलिजेंसी बोल लीजिए, या मैं तो कहता हूँ उसका जो मानसिक है स्तर है, वो कई बार दूसरी चीज़ों के लिए ज़्यादा योग्य होता है बजाय सिविल सर्विस के एग्ज़ाम का जो पैटर्न है। तो हमको उस ज़मीनी यथार्थ को ध्यान में रखकर अपना काम करना चाहिए, और ये नहीं कि जब तक मेरे 6 अटेम्प्ट नहीं हो जाएंगे या मैं 32 साल का 35 साल का नहीं हो जाऊंगा तब तक मैं देता रहूँगा, कभी तो सफलता मिलेगी। ये एक जुआ है और इस जुए से
99 लोग अपना जीवन कष्टप्रद बनाते हैं। वो अगर एक निश्चित समय सीमा 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, जिस उम्र से भी शुरू कर रहे हैं, अगर एक निश्चित समय सीमा बांधकर अपनी तैयारी करें कि यहाँ तक मैं कोशिश करूँगा, उसके बाद दूसरा, तो उनके पास में दूसरे भी प्लान पे काम कर सकते हैं। और कई बार नहीं, बहुत सारी बार हमने ये देखा है कि बी प्लान उससे ज़्यादा सफल होते हैं, उससे ज़्यादा आप धन भी अर्जित करते हैं, प्रतिष्ठा भी अर्जित करते हैं, नाम भी होता है, जो आपका सिविल सर्विसेज में होता है। क्योंकि सिविल सर्विसेज देश की एक सेवा है, परंतु अंतिम सेवा नहीं है, वही सर्वश्रेष्ठ नहीं है। व्यक्ति के अपने अपने दृष्टिकोण पर अनुभव करता है। बहुत सारे लोग हैं जो IAS बनने के बाद छोड़ के चले जाते हैं। तो हमेशा ये हमारे ऊपर है कि हम क्या चाहते हैं। वो अंतिम ध्येय नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जीवन में आपको आगे ले जा सकती हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इट्स माय प्लेजर, थैंक यू। तो ये थे DCP महेश चंद जैन, जो इंदौर की यानी कि आर्थिक राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था को संभालते हैं। इन्होंने बहुत कुछ अच्छे पॉइंट्स बताए हैं, आपके लिए मददगार साबित होंगे। आज के ऑफिसर सीरीज़ में बस इतना ही। बने रहिए मेरे साथ ऑफिसर सीरीज़ में, देखते रहिए इंदौर टॉक पर। दिस इज प्रिंसी जैन साइनिंग ऑफ।